नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी की स्टार्ट करने वाले हैं। ये विषय जो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे रिलेटेड जो भी सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो आर्गन होते हैं या जो ग्लैंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल जो एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो उसके अदर डिफरेंट पार्ट्स जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके सामान्य इन जनरल फंक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि जानते हैं इंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी ऑफ जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स की बात करेंगे। बट इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसका मतलब हमें पहले जानना है कि ग्लैंड होते क्या है। तो ग्लैंड को हम लोग टाइप देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडोक्राइन की बात करेंगे। देखेंगे ग्लैंड क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर द ऑर्गन दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस। ग्लैंड्स एक ऑर्गन होता है दैट सीक्रेट्स द सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी फॉर यूज और डिस्चार्ज एंड फंक्शंस। तो या हो सकता है कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, कुछ सिक्रेशंस निकलता है, या हो सकता है कि बॉडी से डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहा हो। तो ये ग्लैंड्स होते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड है, अर्थात यहाँ पर डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यहाँ फंक्शन यही है, इससे थर्मो रेगुलेशन होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे द ऑर्गन दैट सिक्रेट द सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी फॉर यूज के पर्पज से, उनके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसको हम लोग ग्लैंड्स की संज्ञा देते हैं। मीन्स जिससे कुछ सिक्रेशंस होता है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। आइए देखते हैं ग्लैंड के टाइप इन जनरल देखा जाए तो। वैसे देखा जाए तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ही ग्लैंड होता है, लेकिन हाँ एक तरह से मिक्सोक्राइन की भी बात आती है फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें देखते हैं पैंक्रियाज आता है, जहाँ पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं या कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जो हार्मोनल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट वाया डक्ट्स फॉर एक्सटर्नल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है वाया डक्ट होता है, अर्थात डक्ट के साथ ग्लैंड्स होती हैं, उनके सिक्रेशंस वाया डक्ट के थ्रू निकलता है और पर्टिकुलर टारगेट एक तरह से आर्गन के आसपास जाता है जहाँ उसका कार्य होता है। लेकिन और इसमें एग्जांपल देखेंगे तो जैसे लीवर है, लीवर का सिक्रेशन हम लोग बात करें, लीवर के जो सिक्रेशन होता है बाइल होता है। तो बाइल का जो एक पाथवे होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हिपेटोबिलरी जो सिस्टम होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि राइट एंड लेफ्ट कॉमन हिपेटिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी से कॉमन हिपेटिक आर्टरी से जो है वो बाइल डक्ट में जाएगा, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेट कहाँ ओपन होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होता है, जहाँ पर डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर का जो जूस होता है वो सिक्रीट होता है, वहाँ रिलीज होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि टारगेट आर्गन पर डायरेक्ट टू डक्ट के थ्रू पहुँचता है। लेकिन जब हम लोग इंडोक्राइन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। यहाँ पर कोई डक्ट नहीं होता, इनके सिक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, इनके सिक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में पोर्ड होते हैं, और जहाँ जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर जो ऑर्गन जहाँ वो फंक्शन होता है उस हिसाब से इसको रिसीव कर लिया जाता है। तो देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में लीवर के साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, जिसमें पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर, इस तरह की चीज़ें बात की जाएंगी। और इंडोक्राइन ग्लैंड की हम लोग बात कर रहे थे, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इनके जो केमिकल होते हैं हार्मोन होते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में इन जनरल जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉस ऑफ इंटायर इंडोक्राइन ग्लैंड। बॉस होता है ना कि अब किसी कंपनी का बॉस होता है, तो बॉस ऑफ इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, और इसको इसीलिए बॉस होता है, सब पे कंट्रोल करता है, सबको कमांड देता है, तो कि इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ 6 अदर मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अदर 6 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बॉस ऑफ एंटायर एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इट इज एट द सेंटर ऑफ प्लिथोरा ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द थर्मोरेगुलेशंस, ऑस्मोरेगुलेशंस एंड हार्मोनल रेगुलेशन। तथा यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है एंड हार्मोनल रेगुलेशन इसके थ्रू होता रहता है।
इस हाइपोथैलेमस को बोला जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड था जो जो इंडोक्राइन ग्लैंड को एक तरह से उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब इस पिट्यूटरी की जो एक्टिविटी को कौन रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होता है, तीसरे नंबर पर थाइमस ग्लैंड के थ्रू जो होते हैं, हम लोग जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड आपका कंस्ट्रिक्ट होता जाता है, अर्थात उसका ग्रोथ घटता जाता है, मतलब उसका एक तरह से धीरे धीरे साइज घटता जाता है। तो वहाँ से टी सेल्स या जिसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का सिक्रेशन होता है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम में इम्यून को बनाए रखता है। तो उसके बाद देखेंगे पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट विद इन द ब्रेन इन द पोस्टीरियर क्लेरी फोसा, तो ब्रेन में पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पैराथायराइड पढ़ना है, थाइमस पढ़ना है, सुप्रारिनल ग्लैंड्स पढ़ना, तो ये सब ग्लैंड पढ़ने हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते हैं, जबकि इंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, डायरेक्ट टारगेट आर्गन पे चले जाते हैं, तो देयर डिस्चार्जेज देयर सिक्रीशंस इनटू द डक्ट में सिक्रीट होते हैं, साथ डायरेक्ट टारगेट आर्गन पे जाते हैं। जबकि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इनके जो डिस्चार्जेज होते हैं डायरेक्ट डक्टलेस ग्लैंड होने की वजह से डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में जाते हैं, ब्लड में के बाद जो पर्टिकुलर ऑर्गन या जो जहाँ फंक्शन होगा उसके हिसाब से वो रिसीव कर लिया जाएगा। थर्ड है देयर डिस्चार्जेस आर, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके डिस्चार्जेस क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं इंजाइम्स हो सकता है, या म्यूकस हो सकता है, या स्वेट भी हो सकता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड का जो डिस्चार्जेज है, जो सिक्रीशंस, उसको हार्मोन में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखा कि इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड के कितने टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन के क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद से हम लोग अब इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।